हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं लेकर के आ गया वेडनेसडे के बाद थर्सडे का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो थर्सडे का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है बेटा। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा था कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें 0.2 ग्राम CO2 मिल रहा है, 0.1 ग्राम जो है H2O मिल रहा है। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बनाना। देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला हो गया 12/44 into weight of CO2 by weight of compound into 100। तो ये हुआ 12/44 into weight of CO2, ये हो गया 0.2 एंड वेट ऑफ कंपाउंड 0.3 into 100। इतना कर देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 3.70%। ऐसे ही जब आपको निकालना होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका आ जाएगा 18.18। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो 2/18 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। दिस इज 2/18। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.1/0.3 इंटू 100। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.7%। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन। तो सबसे पहले तो आपको इथाइलिन का सही सही रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इथाइलिन 2O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस 2H2। किसी भी कंबशन की रिएक्शन हो तो CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 चेंज इनटू XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये कंबशन लिखा गया, सही से लिखा गया। अब हमसे कह रहा है कि इसका 2.8 kg है, मतलब 10⁻³ ग्राम हो गया। इसके लिए कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं मोल ऑफ C2H4 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 और यहां पर मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2। अब मोल के लिए हम लोग कहेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। दिस इज फॉर C2H4 और यहां पर मोल ऑफ O2 का मतलब हो गया वेट ऑफ O2 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन 2। अब देखिए वेट कितना आया है, इसका वेट आ गया है 2.8 इंटू 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप देखिए ये हो गया 28। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो वेट हमको पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32/2। यहां से वेट को निकाल लीजिएगा। ये हमने स्टोइकियोमेट्री का जो फॉर्मूला बताया है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री सबके लिए सेट होता है। आंसर आपका ग्राम में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा केजी में। चलिए H2 evolve STP कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। पहले अब इसके एल्यूमिनियम का हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस H2O प्लस NaOH, ये बन रहा है NaAlO2 प्लस 3/2 H2। H2 इवॉल्व एट STP। एल्यूमिनियम जो है NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के बाद जो है H2 इवॉल्व कर रहा है। एल्यूमिनियम का जो है हमारा 27 ग्राम है और हमसे पूछा रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकियोमेट्री मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1.5। यहां पर मोल की जगह लिखना पड़ेगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट बाय 1 और यहां पर वॉल्यूम अपॉन 22.4 बाय 1.5। अब यहां पर देखिए इसका वेट दिया हुआ है 27 और एटॉमिक वेट भी 27 हुआ और वॉल्यूम किसका निकालना है, इसका। तो सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा 33.6। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ P2O5। तो हम लोग कहेंगे परसेंटेज ऑफ P2O5 इज इक्वल टू वेट ऑफ P2O5 अपॉन वेट ऑफ NH4 ट्वाइस HPO4 इंटू
100। अब यहां पर P2O5 का निकालना है तो ये हो जाएगा 142/264 इंटू 100। यहां से निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ P2O5, आंसर विल बी 3। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट। पहले तो आप अमोनियम सल्फेट को देखिए कि ये जो अमोनियम सल्फेट है ये टूट कर बनाता है अमोनिया गैस एंड H2SO4। अमोनिया गैस एंड H2SO4 बनाता है और फर्दर ये जो अमोनिया है वो HCl से रिएक्ट करके बना रहा है NH4Cl। अगर मैं सही ढंग से रिएक्शन लिखूं तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ये यूज कर रहा है 2NH3 और ये न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl। मतलब यही रिएक्शन है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3 गैस सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 292 ग्राम ऑफ HCl। यानी इसका 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका लग रहा मोल 1 मोल। ठीक है ना। तो what quantity of ammonium sulfate is necessary to produce NH3 gas to neutralize solution of 292 ग्राम। तो ये हो जाएगा 292, ये हुआ वेट अपॉन करिए इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5। ठीक है। और यहां पर हम लोग ले लेंगे वेट ऑफ अमोनियम सल्फेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट ला करके क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो सीधे सीधे आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। टू 92 मॉलिक्यूलर वेट 132। हाँ ठीक है, सॉल्व करिएगा आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहे हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3। अब जितना इसमें NH3 लग रहा है वो सारा का सारा NH3 हमारा जो है HCl उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहां पर 2 मोल है तो 2 मोल के लिए हमको कितना मोल HCl चाहिए होगा, 2। ठीक है ना। यहां पर डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा, 2 मोल HCl की जरूरत होगी। ठीक है। चलिए तो ये था बेटा हमारा ब्रेकफास्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। पहले यहां देखिए, जितना ये अमोनिया निकला है इतना इसको चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मोल ऑफ दिस अपॉन मोल ऑफ दिस कर लीजिए। मोल ऑफ दिस ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट इक्वल टू मोल ऑफ HCl अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा।